हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 21 अक्टूबर की करंट अफेयर्स की क्लास नहीं हो पाई थी, तो उस क्लास को हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में UNWTO ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन सूची में शामिल किया है। तो भारत का धोर्डो गाँव। कौन सा गाँव है? धोर्डो गाँव। भारत के धोर्डो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन सूची में शामिल किया गया है। इसमें कुल 54 गांव को शामिल किया गया है, जिसमें से 54 सर्वश्रेष्ठ गांव उनको शामिल किया गया है, जिसमें भारत के एकमात्र गांव धोर्डो गांव को शामिल किया गया है। ये गुजरात का गांव है, आपको याद रखना है। यह गांव कहाँ पर है? ये गुजरात के कच्छका रण में स्थित है। यह गाँव कहाँ पर स्थित है? गुजरात के कच्छका रण में स्थित है। और यहाँ पर 100 दिन का रण उत्सव मनाया जाता है। तो पर्यटन स्थल की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको इन 54 गाँवों में शामिल किया गया। यानी कि भारत का एकमात्र गांव है जो इन 54 सर्वश्रेष्ठ गांव में शामिल हुआ। आपको याद रखना है। कौन सा गांव है? धोर्डो गांव। UNWTO, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो UN का मतलब यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र, तो संयुक्त राष्ट्र विश्व टूरिज्म संगठन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसकी 1946 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मैड्रिड, स्पेन में इसका मुख्यालय है। भारत इसमें 1975 में शामिल हुआ, यह भी आपको याद रखना है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में द होप इनिशिएटिव कहाँ प्रारंभ हुआ है? पंजाब में इसको प्रारंभ किया गया है। द होप इनिशिएटिव कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? पंजाब में इसको प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा? वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान जी, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? तो नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ना, ये इसका उद्देश्य है। और इसके लिए क्या किया गया? तो स्वर्ण मंदिर, अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर स्थित है, यहाँ पर नशे के खिलाफ प्रतिज्ञा ली गई। सभी लोग एकत्रित होकर यहाँ पर नशे के खिलाफ प्रतिज्ञा लिए हैं। तो ये आपको याद रखना है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर, पंजाब में है। स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? हजरत मियाँ मीर जी ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। और स्वर्ण मंदिर पर सोना किसने मढ़वाया? तो स्वर्ण मंदिर पर राजा जय सिंह ने मंदिर पर सोना मढ़वाया था। आपको याद रखना है। सोना किसने मढ़वाया? राजा जय सिंह ने। नींव किसने रखी? हजरत मियाँ मीर जी ने इसकी नींव रखी थी। ऑपरेशन गरुड़ इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन गरुड़ CBI द्वारा चलाया गया। क्यों चलाया गया? ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए इसको चलाया गया। आपको याद रखना है। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए आपको यह भी याद रखना है। आइए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस 2023 कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 5 वर्ष में एक बार इसको मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई? 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। PC महालनोबिस जी की जयंती पर इसको मनाया जाता है। और सेकेंड यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना यह किसके मॉडल पर आधारित है? PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। यह भी आपको नोट कर लेना है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सभी इंपॉर्टेंट हैं। दिवस से संबंधित अलग से वीडियो हमने बनाई हुई, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के पहले पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का सफल क्लिनिकल परीक्षण कहाँ पर किया गया है? भारत में इसका सफल परीक्षण किया गया है। जिस तरह से महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक गोली होती है, उसी तरह से पुरुषों के लिए गर्भ निरोधक इंजेक्शन बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? ICMR द्वारा इसकी खोज की गई है। ICMR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म होता है। यह जो दवा है ये 99% सुरक्षित और प्रभावकारी है और 13 वर्ष तक इसका प्रभाव रहेगा। इसमें रिसुक दवा का उपयोग किया गया है। कौन सी दवा? रिसुक दवा का उपयोग किया गया है। और यह जो दवा है ये शुक्राणुओं को नष्ट कर देती है। तो यह जो पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन, इसमें कौन सी दवा का उपयोग किया गया है? रिसुक दवा का उपयोग किया गया है। यह दवा शुक्राणुओं को नष्ट कर देती है और यह 13 वर्ष तक प्रभावकारी रहेगी। आपको याद रखना है। आपको कमेंट करके बताना है यूविन पोर्टल का संबंध किससे है। कई बार हमने बताया हुआ है। यूविन पोर्टल का संबंध किससे, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित कैब्रियल गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो यूके के वेल्स में इसका आयोजन किया गया था। यूके के वेल्स में कैम्ब्रियल गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया। इसे सैन्य गश्ती का ओलंपिक भी कहते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। सैन्य गश्ती का ओलंपिक इसे कहते हैं, कैम्ब्रियल गश्ती सैन्य अभ्यास को कहते हैं। और भारतीय सेना के गोरखा बटालियन ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है।
एशियन गेम्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? इसमें भारत का स्थान चौथा है। अभी हाल ही में ये संपन्न हुआ है। कहाँ पर हुआ था? हांगजो, चीन में इसका आयोजन किया गया। कौन सा संस्करण था? 9वां संस्करण था, आपको याद रखना है। और इसमें भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? कुल भारत ने 107 पदक इसमें जीते हैं। 28 गोल्ड भारत ने जीता है। पहले स्थान पर चीन है 201 गोल्ड के साथ। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान इसमें भी चौथा है और इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था। संस्करण कौन सा था? 22वां संस्करण था, आपको याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का स्थान कौन सा था? तो इसमें भारत का स्थान 48वां था और आयोजन टोक्यो जापान में इसका किया गया था। और यह कौन सा संस्करण था? 32वां संस्करण था। ये सभी जानकारी आपको याद रखनी है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय कौन बन गए हैं? कार्तिकेयन मुरली, ये तीसरे भारतीय बन गए हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। कार्तिकेयन मुरली ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं और ये तीसरे भारतीय बन गए हैं जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया। पहले कौन थे? पहले विश्वनाथ आनंद थे। दूसरे कौन है? दूसरे भारतीय हरि कृष्णा ये थे। और तीसरे कौन हो गए? तीसरे कार्तिकेयन मुरली हो गए हैं। ये तमिलनाडु के रहने वाले, आपको याद रखना है। कहाँ के रहने वाले हैं ये आपको याद रखना है। मैग्नस कार्लसन ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, यह भी आपको याद रखना है। कतर शतरंज टूर्नामेंट में यह विजय किसने पाई है? ये कार्तिकेयन मुरली ने कौन से टूर्नामेंट में इनको हराया है? कतर शतरंज टूर्नामेंट में इनको पराजित किया है। अभी हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था। इसमें भारत के आर प्रज्ञानंद ने सिल्वर मेडल जीता था। ये चेन्नई के रहने वाले हैं और इनको किसने हराया था? तो जो कार्लसन है, कौन? मैग्नस कार्लसन, इन्होंने ही इनको हराया था और मैग्नस कार्लसन इसमें गोल्ड विजेता रहे थे। आयोजन कहाँ पर किया गया? बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन किया गया। इस सभी पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट 15B के तहत भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज कौन सा है? INS इम्फाल ये तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज है। INS इम्फाल ये तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज है। चौथा कौन सा होगा? चौथा होगा INS सूरत। स्टील्थ का मतलब जो दूसरे देश हैं उनकी पकड़ में जहाज ना आए वो स्टील्थ जहाज होता है। मतलब रडार की पकड़ में जो जहाज नहीं आता है वो स्टील्थ होता है। तो स्टील्थ विध्वंसक जहाज जो तीसरा है वो कौन सा है? INS इम्फाल। और चौथा कौन सा होगा? INS सूरत, आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट 17A के तहत 7वां और अंतिम युद्धपोत कौन सा लॉन्च किया गया था? अभी INS महेंद्रगिरी इसको तैयार किया गया था। और छठवां कौन सा था? छठवां था INS विंध्यगिरी। दोनों आपको याद रखना है। छठवां INS विंध्यगिरी और 7वां INS महेंद्रगिरी। C295 MW परिवहन विमान भारत ने किस देश से खरीदा है? स्पेन से भारत ने इसको खरीदा है। मत्स्य 6000 ये क्या है? यह एक पनडुब्बी है और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाएगा? समुद्रयान जो मिशन जाएगा उसमें मत्स्य 6000 पनडुब्बी का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा अभियान चक्र 2 का संबंध किससे है? इसका संबंध CBI से है। चक्र 2 जो अभियान इसका संबंध किससे है? CBI से। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है वित्तीय धोखाधड़ी जो होती है उसको रोकना इसका उद्देश्य है। जैसे साइबर क्राइम, क्रिप्टो क्राइम, इन सभी को रोकना इसका उद्देश्य है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? CBI के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। CBI स्थापना कब हुई थी? CBI की सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसकी 1963 में हुई और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रवीण सूद इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और इसको शक्ति कहाँ से मिलती है? तो इसको शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से इसको शक्ति मिलती है। यह भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। CVC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हाल ही में किसको बनाया गया? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को बनाया गया। CIC मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये किसको बनाया गया है? S वर्धन सिन्हा को बनाया गया है। CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसको बनाया गया है? राजीव कुमार को बनाया गया है। सभी इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है? CBSE द्वारा इसको विकसित किया गया है। CBSE द्वारा इसको विकसित किया गया है।
इसे विद्या समीक्षा पोर्टल भी कहते हैं। तो विद्या समीक्षा पोर्टल क्या है? सागर से सारांश, ये क्या है? यह एक विद्या समीक्षा पोर्टल है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है छात्र, अध्यापक और विद्यालय का डाटा रखना, इसका उद्देश्य है। इसके अंतर्गत 3 लाख छात्र, 13 लाख अध्यापक और 28,000 विद्यालय का डाटा रखा जाएगा। ये सभी जानकारी आपको नोट करनी है। सीबीएसई की स्थापना कब हुई? 1929 में इसकी स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष कौन है? निधि छिब्बर इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी है? तो क्षेत्रीय रैपिड रेल का नाम क्या है? नमो भारत इस रेल का नाम है। नमो भारत ये कहाँ पर स्टार्ट की गई है? ये साहिबाबाद से स्टार्ट की गई है। साहिबाबाद कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में साहिबाबाद स्थित है, यह भी आपको नोट करना है। और 17 किलोमीटर की दूरी पर इसको स्टार्ट किया गया है। यह किसका भाग है? यह RRTS का भाग है, यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इसी का भाग है। 17 किलोमीटर दूरी तैयार हो गई थी। ये टोटल क्या, यह एक रेल कॉरिडोर है जो दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच इसको बनाया जा रहा है। यह टोटल 82 किलोमीटर यह रेल कॉरिडोर है और इसी का 17 किलोमीटर भाग तैयार हो गया था और इसी पर नमो भारत ट्रेन को स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। कहाँ से? साहिबाबाद से इसको स्टार्ट किया गया है। सभी जानकारी आपको नोट करनी है। नमो भारत इसकी स्पीड कितनी होगी? 180 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड होगी। और ऐसी कुल कितनी ट्रेन चलाई जाएंगी? यानी यह जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ये प्रोजेक्ट जब तैयार हो जाएगा रेल कॉरिडोर, तो इस पर कितनी ट्रेन चलाई जाएंगी? इस पर 10 ट्रेन चलाई जाएंगी। नमो भारत की 10 ट्रेन चलाई जाएंगी और एक ट्रेन में 1700 यात्री बैठ सकते हैं, यानी कि एक ट्रेन में 1700 यात्री के बैठने की जगह होगी। 2025 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा, यह भी कहा गया है। और 17 किलोमीटर की जो दूरी स्टार्ट की गई है वह दूरी इस ट्रेन द्वारा 12 मिनट में पूरी कर ली जाएगी। यानी कि यह जो नमो भारत ट्रेन है यह 17 किलोमीटर की दूरी कितने देर में तय करेगी? 12 मिनट में यह दूरी तय कर लेगी। तो ये सभी क्षेत्रीय रैपिड रेल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखनी है। तो ये थी फुल पति वाली क्लास की 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।